हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रवण करेंगे संगति का क्या फल है। ठीक है, तो इसमें आज एक कथा सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है भक्त घाटम दास जी की। ये जो घाटम दास जी थे ना, ये एक चोर थे। तो ये जब इनके जो संस्कार थे जन्म से ही ये चोरी करने के ही संस्कार थे। अब इनके जो माता पिता पूर्वज जो थे ना, ये सबके सबने इनको वही संस्कार दिए थे कि चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना। अब घाटम जी का तो ये पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस था, जैसे कहते हैं ना पारिवारिक पेशा, पूरा फैमिली बिजनेस था। एक बार क्या हुआ, ये घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। अब घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई संत बैठा हुआ है और वो बड़ा रो रहा है, उसकी आंखों से बड़े अश्रु बह रहे हैं और वो आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे थे। अभी हम श्रवण करते हैं कि जब किसी को संत का दर्शन होता है ना, संत के दर्शन से ही उसके जितने पाप हैं वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और तीर्थों का जो लाभ होता है, जो हम तीर्थ भ्रमण करते हैं, तीर्थ भ्रमण का लाभ भी उसको बहुत समय के बाद मिलता है, लेकिन संत दर्शन की इतनी महिमा है उसको उसी सन उसका फल मिल जाता है। घाटम जी तो उसके पास गए तो उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। उनके मन में आया कि वो उन्हें झुककर प्रणाम करें। अब घाटम दास जी ने क्या किया, उनको झुककर प्रणाम किया। और घाटम दास ने पहली बार किसी को प्रणाम किया था, तो संत ने देखा क्या कि उन्हें कोई प्रणाम कर रहा है। संत को तो बड़ा आनंद हुआ कि चलो ये जीव पर क्या हो गई, भगवान की कृपा हो गई। तो घाटम जी ने सोचा कि पता नहीं इस साधु को ऐसा कौन सा सुख मिल रहा है, कोई भी इसके पास भोग सामग्री नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, रहने को बड़ा सुंदर मकान नहीं है, फिर भी यहाँ बैठ के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो वो समझ गया कि इनके पास ना कोई जरूर बड़ा सुख है। अब महात्मा ने कहा अच्छा बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। वो बोला, घाटम जी कहे नहीं नहीं, और उनके पास बैठ गए। महात्मा जी ने कहा देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को क्या करो, सदैव भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो फिर संत ने पूछा अच्छा तुम क्या करते हो, उसके कामकाज के बारे में पूछते हैं। तो घाटम ने कहा मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी तो कह रहे भाई ये तो बड़ा निंदनीय कार्य है, दूसरों का धन चुराना, उनको पीड़ा देना, ये करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इस लोक में भी हमारी गति नहीं होगी और परलोक में भी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि तुम्हारे ऊपर तो भाई भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तो तुम क्या करो, तुम नियम लो, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन घाटम दास जी तो हाथ जोड़ के कहने लगे ये तो कभी नहीं हो सकता, मेरी तो यही जीविका है। अरे बचपन से मेरे पिता ने, मेरे पिता के पिता ने, उनके पिता ने, मेरे पुरखों ने मुझे चोरी करना तो सिखाया। तो मेरे जो जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने नियम दिया था कि भैया ये चोरी का धंधा नहीं छोड़ना, तो मैं क्यों छोड़ूं। हाँ आप में मेरी श्रद्धा हुई है, मेरा जो हृदय आपकी तरफ आया है, खिंचाव हुआ है, आप चोरी छोड़ने को तो छोड़ दो, मैं चोरी तो छोड़ूंगा नहीं। इसके अगर अलग आप कुछ कहोगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा, मैं आपको ये वचन दूंगा। अब वो क्या करने लगा, संत कहने लगे अच्छा भाई ठीक है, चोरी नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, तो मेरी 4 बातें मान लो। पहली बात बताई सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात क्या बताई, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत आए तो उन्हें प्रणाम करना, उनका आदर करना, नम्रता से बात करना। और कभी अगर तुम्हारे घर में कोई संत आ जाए उसको कभी भी भूखा मत जाने देना, उसको जल पिलाना, भोजन खिलाना, जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करना। तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात बताई आज के बाद बिना भगवान को अर्पण किए ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और चौथी बात क्या बताई, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कहीं भगवान की आरती हो रही है तो क्या करो, कभी भी बिना दर्शन के उससे आगे मत जाना, दर्शन करके ही तब आगे जाना। अभी ये 4 बात बता दी। घाटम जी ने तो संत को प्रणाम किया और ठीक है कहा और कह रहे मैं जीवन में 4 बातों को पालन करूंगा, वचन दे दिया। अभी घाटम जी क्या करते भैया, लूटपाट करते, चोरी करते, धन लाते और उसी धन से साधु की सेवा करते और फिर जो बचता
उसी को अपने परिवार वालों को खिलाते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो बड़ी संतों की मंडली आ गई उनके घर पे, और देखा क्या, घर में खाने को तो कुछ है नहीं, और इन्होंने क्या किया, तुरंत उठकर दंडवत प्रणाम किया संतों को। सभी को बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन दिए, लेकिन जब देखा घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भाग के कहाँ गए, बाजार गए। बाजार गए, दुकानदारों से मांगने लगे कि भैया उधार दे दो, लेकिन किसी ने उधार दिया नहीं, दुकानदार ने तो मना कर दिया। अब उस समय क्या हुआ, गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी, अभी दोपहर का समय था। सोचा कि सब लोग तो सो रहे हैं, एक बड़ी सी चादर ली और उसे बिछाया, और क्या करा, उसमें बहुत सारे गेहूं भर के और उठा के ले आए जल्दी जल्दी। अभी पूरा हट्टे कट्टे थे, अभी क्यों लाए, संतों की सेवा के लिए, बड़े हट्टे कट्टे थे। तो क्या हुआ, खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अभी इधर साधुजनों की सबकी सेवा कर दी, सबको अच्छे से खिला दिया, लेकिन सोच रहे हैं भैया अब तो पक्का फंसेंगे, क्योंकि अब जब किसान उठेंगे और देखेंगे पैरों के निशान तो उन्हें समझ जाएंगे कौन है, ये तो घाटम का ही काम है। तो जैसे तैसे जैसे जैसे वहाँ पे संतों को प्रसाद खिला रहे थे ना, वैसे ही क्या हुआ, बड़ी तेज धूल आंधी तूफान चला, और सारे के सारे बारिश हो गई ना, तो सारे के सारे जो पैरों के निशान थे मिट गए। इतना देखते ही तो घाटम जी को तो विश्वास हो गया कि भैया साधु सेवा उन्हें कभी भी फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में तो बड़ा आनंद हुआ, और क्या हो गया, अभी संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अभी एक बार बड़ा उत्सव था, तो उत्सव में घाटम जी ने सोचा कि भैया गुरुदेव के पास क्या लेके जाऊं, कुछ तो गुरु जी को देना चाहिए ना। अब उन्हें लगा तो गुरुदेव के पास तो कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए। फिर सोचने लगा, अरे मेरे गुरुजी तो पैदल चलते हैं, उनके पास तो चलने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक घोड़ा दे दूँगा। अब इतना सोचा, उन्होंने निश्चय कर लिया। क्या करा, रात में चोरी करेंगे और जो भी मिलेगा सुबह गुरुजी की सेवा में दे देंगे। तो घाटम जी ने क्या किया, एक फौजी सिपाही का वेश बना लिया और राजा के अस्तबल में घुस गए। जब घुस रहे हैं तो पहरेदार खड़े, पहरेदार कह रहे हैं कौन है कौन है। अभी गुरुजी ने क्या बोला था, सदैव सत्य बोलना। तो गुरुजी की बात याद आ गई, तो वो बड़े जोर से बोलता मैं चोर हूँ, बड़ा जोर से बोलता मैं चोर हूँ। तो पहरेदार भी सोच में पड़ गए, अगर कोई चोर होगा तो ये थोड़ा ना बोलेगा मैं चोर हूँ। तो पहरेदार को लगा कि ये कोई राजा का खास आदमी है और हमसे हास प्रयास होकर ऐसा बोल रहा है कि मैं चोर हूँ। अब भी सिपाही के वेश में घाटम जी ने क्या किया, जो राजा का सबसे बढ़िया घोड़ा था उस घोड़े को लिया और उस पर सवार होकर निकल गए। जब सवार होकर निकल गए, अब उनकी वेशभूषा देखकर जो पहरेदार थे फिर से कहने लगे, उन्हें रोका नहीं। अब वहाँ से निकालने पर सबने सोचा कि ये तो भैया कहीं घोड़े को बेच ना दे। तो रास्ते में अभी सबके सब सिपाही उसके घाटम दास जी के पीछे पड़ गए। अब भी रास्ते में जब वो भाग रहे थे घोड़े को लेके, देखा क्या, प्रातःकाल का समय हो गया था और ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। तो उन्होंने सोच लिया, अच्छा गुरुजी की आज्ञा थी कि अगर आरती हो रही है तो दर्शन जरूर करना। अब उन्होंने क्या किया, घोड़े को वहाँ बांध दिया और आरती दर्शन के लिए चले गए। अब आरती दर्शन के लिए चले गए, जो वस्तु थी ठाकुर को अर्पण कर दी। भाई जो भी मिले पहले ठाकुर को अर्पण करना, तो वो अर्पण भी कर दी। अब भी जब बाहर आए तो राजा के पहरेदार सब वहाँ खड़े और घोड़े के पास खड़े। तो सब घोड़े को देख रहे हैं, घोड़ा तो भैया क्या है, ये घोड़ा तो काला था, ये घोड़ा कैसे था, काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया। जब घाटम दास जी बाहर आए, घाटम दास जी को तो पकड़ लिया, बोले ये वही चोर है, ये वही चोर है, इसको पकड़ो। अब पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने पूछा, ये बताओ ये घोड़ा काले से सफ़ेद कैसे हो गया, इसका रंग क्यों बदल गया, काले रंग का घोड़ा था सफ़ेद कैसे हो गया। सबके सब सिपाही वहीं खड़े हो गए, भैया घोड़ा तो यो ही है पर यो काला था सफ़ेद कैसे हो गया। इतने में जब आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए तो सिपाहियों ने फिर पूछा, कह रहे ये वही घोड़ा है ना जिसको तुम रात चुरा के लाए थे। अब सच्ची बोलना, तो उन्होंने बोलते हाँ वही घोड़ा है वही घोड़ा है। घाटम जी बोले तुम वही चोर हो ना। कह रहे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर लाया था। तो सिपाही कह रहे अच्छा ये तो बता दो, ये घोड़ा काला था, गोरा कैसे हो गया, सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोल रहे भैया ये तो ठाकुर जी जाने ये तो ठाकुर जी जाने, मुझे थोड़ा ना पता। कह रहे ऐसा कैसे। कह रहे देखो मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो भी वस्तु मैं लाऊं वो ठाकुर जी को देनी है, तो मैंने क्या कहा ठाकुर जी को, अब तो ठाकुर जाने। इतना सुनते ही तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। अभी जो उन सिपाहियों ने क्या करा, घाटम जी को ही पकड़ा
और घोड़े को भी साथ में लिया और पहुंच गए कहाँ पे, राजा के पास। अब राजा को सारी बात बता दी, लेकिन घाटम जी का तो वचन था कि सत्य बोलूंगा। तो जब वहां पर जाके सत्य बोला, सारी बात बोली और गुरु वचनों पर जब दृढ़ निष्ठा को देखा, राजा तो बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर तुम सत्य बोलते हो और क्या करते हो, संत की आज्ञा का पालन भी करते हो। इसलिए क्या हो गया, घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु के लिए, अपने निज जनों के लिए ऐसा करते हैं, उन पर क्या होगी, निश्चित रूप से ही हमारे पे कृपा होनी चाहिए। अभी क्या कृपा कब होगी, जब हम आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप तो भक्त है ना। तो राजा ने क्या किया, उस चोर को बहुत सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। राजा ने चोर के नाम कर दी। अभी घाटम जी तो अपने गुरु की श्रद्धा और बढ़ गई, कह रहा मैं तो चोरी करने वाला, और चोरी करने के कारण मुझे क्या मिलना था, राजा से दंड मिलना था ना, लेकिन दंड तो मिला नहीं, उल्टा सम्मान मिला। अभी तो गुरु जी के प्रति और निष्ठा हो गई। भाग के गए अपने गुरु जी के पास और जो भी मिला था सब गुरु जी को भेंट कर दिया और जो उत्सव चल रहा था उसमें सम्मिलित हो गए। अब निश्चय कर लिया कि गुरुदेव से कह रहे, गुरु जी आपने जो मुझे पहली बार चोरी करने से मना किया था ना, आज मैं नियम लेता हूँ, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। और आपकी इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, अब मुझे जान गया कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ, और उन्होंने अब प्रण ले लिया चोर ने कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब भी घाटम जी क्या करने लगे, सत्संग सुनने लगे। भी रोज सत्संग सुनते सुनते साधु की सेवा करने लगे, और साधु की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब उनके मन में एक दिन विचार आया। क्या विचार आया, ये ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी तो उनसे मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, ठाकुर जी का रूप देख के बस सोचते हैं, है ना। उनके मन में विचार, एक दिन उनसे मिलना चाहिए। अब बहुत दिन तक तो उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। घाटम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तो ठाकुर जी से नाराज होकर कहने लगे, पहले तो मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहाकर खाता हूँ। पहले मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए नहाकर खाता हूँ। और आपको पहले बिना अर्पित किए खाता था, अब अर्पित करके भी खाता हूँ। अरे पहले तो मैं कंठी, माला, तिलक आदि कुछ नहीं लगाता था, पर अब तो मैंने आपके लिए गले में कंठी भी पहन ली, माथे पे तिलक भी लगा लिया। किसके लिए लगाया, आपके लिए तो लगाया। गुस्से में बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना से नहीं कर सकते, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, अच्छा बताओ बताओ क्या कर रहे हो। भगवान तो खड़े खड़े मुस्कुराए, पर वो भक्त बोल रहा, अच्छा बताओ आप मुझे कब दर्शन दोगे। अब इतना सुनते ही भगवान तो साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि संबंध हो गया ना। अभी ऐसे प्रभु के जो संतों के वचन हैं, संतों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान क्या करते हैं, ललायित रहते हैं। और उस सत्संग के प्रभाव से क्या हुआ, ये घाटम दास जी का पूरा जीवन पलट गया। जो कहते भैया ये चोरी है ना, मेरा फैमिली बिजनेस है, कह रहे उस चोरी को भी छोड़ दिया। पहले सोचते थे कि कहाँ जाकर चोरी करनी है, कहाँ जाकर चोरी करनी है, लेकिन अब क्या सोचते, कौन से कब साधु पधारे, कब साधु पधारे, कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे उनकी सेवा करूं। क्यों, जब चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लेकर उनको बंदी बनाने के लिए घूमते थे, और जब संतों का समागम हो गया, अभी क्या करते लोग, वही लोग उनके चरणों की रज को अपने माथे पे लगाने लगे। घाटम जी ने तो क्या किया, एक संत की शरण ली और जो 4 वचन दिए उसका पालन किया, 4 जो नियम थे। तो क्या हो गया, भगवान के दर्शन पाकर परम भागवत बन गए। कह रहे कैसा भी कोई दुष्ट क्यों ना हो, कैसा भी कोई दुष्ट हो, यदि उस पर संतों की कृपा हो जाए तो उसके लिए भगवान का दर्शन करना और जो भगवान की भक्ति है ये दुर्लभ नहीं रहती। इसलिए सत्संग क्या है, सर्वोपरि है। तो सत्संग से क्या होगा, जो घोर दुष्ट व्यक्ति भी होगा वो भी क्या होगा, वो भी महात्मा बन जाता है। तो आज हमने ये बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। हरे कृष्णा।